नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं ऐसा कुछ कहने जा रहा हूं जो आप लोग को केवल एक शिक्षा नहीं मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगा। पहले जीवन क्या होता है। मैं तो साधु नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, एक मानव हूं, आप लोग का भांति, आप लोग का जैसे। लेकिन जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चेष्टा है, और जीवन जो चेष्टा और संघर्षमय होता है उस बीच में एक एकाग्रता की आवश्यकता होता है। ये एकाग्रता कहाँ से आएगा, एकाग्रता कैसे हम पैदा करेंगे, एकाग्रता क्यों आवश्यकता है जीवन में। समस्या से सुबह से शाम तक झेलना और समस्या को समाधान में लाने के लिए हमारा ब्रेन की आवश्यकता होता है, और हमारा संतुलन की आवश्यकता पड़ता है उस वक्त में, नहीं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। और मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो, सूरज उदय होने से पहले अंधकार तक और अंधकार से उजाला तक संघर्ष ही संघर्ष। केवल खाने के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, बड़ा बनने का सपना, और जानवर को अपना पेट का भूख, अच्छा जिंदगी का सुख, मनुष्य का लोभ लालच उसको ऐसा दौर को ले लेता है कि और कमाना और कमाना और कमाना। लेकिन उस बीच में अनेक सोच करना पड़ता है, अनेक भावना करना पड़ता है, अनेक सपना देखना पड़ता है। और ब्रेन जो भगवान बनाया है, वो ब्रेन एक छोटा मेमोरी जैसा है, उसका भी कॉन्फाइंड मेमोरी है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड मेमोरी है, उसका भी भगवान रचाया है। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा और आपको खुशी लगेगा कि आप लोग सब कंप्यूटर चलाते होंगे। वो कंप्यूटर चलते चलते अचानक बोलते हो कि ये वायरस हो गया। ये क्या वायरस होता है? मतलब उसका अंदर में कुछ अनवांटेड कुकीज या मालवेयर्स घुस गया, जिसको आपका काम करने का ले जो कंप्यूटर को जो प्रोसेस रुकावट करता है। इसको आप लोग बोलते हैं कि वायरस हो गया, यही है ना? अच्छा सुनिए, वो वायरस को आप क्लियर करने के लिए करते हो क्या? इसलिए आप मार्केट जाते हो, एक एंटीवायरस खरीदी करते हो। ये एंटीवायरस क्या होता है ना, वो कुकीज को मार डालता है, कुकीज को डायल्यूट करता है। ऐसे ही मैं ये इसीलिए जोड़ रहा हूं आप लोग को ये शिक्षा है कि मिलेगा कि जब कंप्यूटर में जैसे वायरस हो जाता है, आप एंटीवायरस डाल के फिर उसको रीफॉर्मेट मतलब नया बना देते हो कंप्यूटर को, 1 साल तक चलता है फ्री, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही इंसान का जो ब्रेन है, इट इज ए लिविंग कंप्यूटर, इट इज ए डेड कंप्यूटर, इट इज ए लिविंग कंप्यूटर। इसमें भी वायरस होता है। ये वायरस होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें तो मार्केट में एंटीवायरस लाया, डाल दिया, हो गया। इसमें क्या करना पड़ता है? जो ये ब्रेन में जो माने क्या एंटीवायरस है, इसके लिए दोस्त 2 चीज की आवश्यकता होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, और मेरा अनुभव ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसके लिए मन को संतुलन करने के लिए, ये जो वायरस को निकालने के लिए धर्म करो, पूजा करो, यज्ञ करो, होम करो, दान करो, न्याय करो। उसका अलावा ये मस्तिष्क को एकाग्रता में रखो। एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन। कैसे लाओगे? मैं ये पंख क्यों पकड़ा हूं? ये पंख के पीछे कुछ कारण होगा। मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पंख पकड़ा हूं। दोस्त, कंसंट्रेशन, पूजा पाठ तो कर देगा, पंडित आएगा, पूजा पाठ करेगा, और ऊपर वाला देखता है सब कुछ। आपको आपका कर्म के हिसाब से जत कर्मं तत्फलम, जिस प्रकार आपने कर्म करोगे फल उसी हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एकाग्रता आप कैसे लाओगे? तब कि कंप्यूटर जैसे रिफॉर्मेट हुआ आपका ब्रेन को
आपको एकाग्रता लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सोच बिगड़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आप क्या कहते हो आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा बात आपको खराब लगेगा। ये इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होता है। और खास करके बच्चे लोग को ये एकाग्रता लाना, हम लोग के घर का मुखिया होने के नाते हमारा बच्चे लोग का, भाई लोग का, बहन लोग का, माता पिता का, सबको एक एकाग्रता लाना है। एकाग्रता लाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट की समय प्रतिदिन देना पड़ेगा। जिंदगी में 24 घंटा समय थे, 5 मिनट सिर्फ आप निकालो। और कैसे करना है? एकाग्रता क्या है? मन को शांत रखना, सब दुनिया के बारे में भूल जाना, आपने क्या किया था, क्या करने वाले हो, उपस्थिति शांत कर दो, सुन कर दो। शरीर को सुन करने के लिए आपका मन का जो सांस को धीमी करना पड़ेगा, धीमी करना पड़ेगा, थमाना पड़ेगा। देखिए ये जो पंख में पकड़ा था, देख लीजिए नाक के पास, आप ध्यान मग्न हो जाओ, आंख बंद कर दो, आंख बंद कर देना और 5 मिनट तक आप सांस लेते रहिए। देखिए जब आपका अनेक सोच है, मैं आंख बंद कर दिया, देखिए मेरा नाक के सामने ये पंख को रखा, हिल रहा है, मेरा सोच बंद हो गया, किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूं, ये पंख मेरा मुंह में है, बहुत जोर हिल रहा है ना, क्योंकि मेरा धड़कन अभी तेज है, मेरा धड़कन पूरा तेज है, इसीलिए पंख हिल रहा है। जब धीरे 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 मेरा सांस थम जाएगा, धीमी हो जाएगा, सांस आना जाना जब स्पीड, उसकी वेलोसिटी जब कम हो जाएगा, पंख हिलना डुलना जितनी कम होते रहेगा, पंख जितना हिलना डुलना कम होते रहेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर इतना अपना बढ़ते रहा करके आप सोच लीजिए, जब ये पूरा थम जाएगा, ये समझ लो आपका कंसंट्रेशन पूरा हो गया, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, कल क्या किए थे, क्या करने वाले थे, क्या करोगे, किसके लिए सोचे है, बाल कौन है, बच्चा कौन है, बीवी कौन है, भाई कौन है, मैं कहाँ हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है, ध्यान मग्न हो गया, संतुलन आ गया, शरीर शांत हो गया और अभी सांस पूरा अपना नॉर्मल ताव में आ गया, सांस जा रहा है लेकिन पंख हिल नहीं रहा है, मतलब एकाग्रता आ गया। इसी एकाग्रता का बाद जब 5 मिनट आप ध्यान मग्न हो जाओगे, आंख खोलो, देखो स्वयं अपना आंख में देखो, जब आप रखे थे कितना जोर ये पंख हिल रहा था, और जब आंख खोल रहा है देखिए कितनी स्टैंड एंड स्टिल। इसी से आपका एकाग्रता फिर बढ़ा। जो 5 मिनट की एकाग्रता 24 घंटा से -5 मिनट, दैट मीन्स 23 घंटा 55 सेकेंड तक ये काम करते रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसको 5 मिनट सिर्फ अमल करो। क्यों? हमारा पूर्वज कहा है कि कहावत कि काग चेष्टा मीन्स कावा चेष्टा करता है, कंसंट्रेशन एकाग्रता रख के सोचता है। बको ध्यानो, बगुला जो होता है वो मछली को अटैक करने के लिए एकदम ध्यान मग्न करता है। चेष्टा ध्यान ये दोनों एक दूसरे से जड़ित है। चेष्टा जब नहीं करोगे ध्यान नहीं आएगा, और ध्यान करने से और चेष्टा अगर नहीं करोगे तो वो सफल नहीं होगा। आप चेष्टा करो, ध्यान ऑटोमेटिक आएगा। फिर पूर्वज ने कहा है, क्या कहा है? अल्पाहारी कम खाओ और स्वाद निष्ठा, जितने भी 2 घंटा हो 4 घंटा हो आनंद में सो, चैन से जो सो जाओ। क्योंकि एक सुप्त, एक निद्रा, मौत, आधा मौत या टेम्पोररी मौत से कम नहीं होता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब चिर निद्रा होता है, एक आधा निद्रा है। जब चिर निद्रा उसको मृत्यु बोलता है, और आधा निद्रा को हम लोग को नींद कहलाता है। तो हम जब निद्रा में चाहते हैं, स्वादिष्ट में रहो, शांति में रहो, सुख में रहो, चैन से रहो, धैर्य में रहो, और चेष्टा जिंदगी में कल के लिए फिर एकाग्रता के लाने के लिए मैंने जो ये बताया, आपने चेष्टा करते रहिए, ध्यान मग्न होते रहिए। देखना आपका तो मंगल होगा। और
परिवार को अगर ये एकाग्रता लाएंगे, छोटे छोटे बच्चा का एकाग्रता लेवल जो बढ़ेगा, उनका पढ़ाई के प्रति ध्यान जाएगा, संतुलन रहेगा, मम्मी पापा के साथ गुरुजन के प्रति संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का उन लोग को मेंटेन करने के लिए खेद नहीं होगा, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैंने बंधु क्यों बोला, ये भगवान ने जो रचाया है हमारा दिमाग को, ये इसको नसीब बोलता है। ये नसीब मैंने यहाँ पे एक महाभारत में एक छोटा सा किंवदंती दूंगा। एक बार माता कुंती ने भीम जी को पूछा, अरे भीम, तेरे चारों भाई स्वयं नारायण अंतर्जामी कृष्ण का नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, तुम बेटा क्यों कृष्ण जी को नमस्ते नहीं करते हो, प्रणाम नहीं करते हो, पैर नहीं छूते हो, मान नहीं देते हो, सम्मान नहीं देते हो? मुझे बहुत दुख लगता है बेटा। भीम जी ने हंसते हंसते माता कुंती जी को बोल रहा है, मामा आपने सत्य कहा, चारों भाई की ये जो नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, आपने सत्य कहा माता, सत्य कहा। परंतु चारों भाई को बुलाइए और जिसको इन्होंने प्रणाम कर रहा है, जो स्वयं अंतर्जामी नारायण कृष्ण जी, सुदर्शनधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनको बुलाइए मेरे सामने। आए, चारों भाई रहे, माता बैठे हैं और उस वक्त प्रश्न पूछ रहा है भीम जी, हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि नमन, और हे परम भ्रातागण, आप लोग को, अनुज को मेरा स्नेह श्रद्धा और बड़ा भाइयों को मेरा कोटि कोटि नमन। हे भगवान विष्णु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। लेकिन एक प्रश्न पूछने के लिए मेरा मन सा होता है कि माता का उत्तर देना आपका प्रश्न से जुड़ा हुआ है। कृष्ण जी ने मृदु हंस, अंतर्जामी सब जानते हैं क्या प्रश्न होगा, उन्होंने मृदु हंस के बोलते हैं, बोलो भीम भैया, बोलो भीम भैया, क्या प्रश्न है आपकी? वो बोल रहा है, हे अंतर्जामी नारायण, आपने सिर्फ मुझे इतना ही उत्तर दिलाइए कि माता ने पूछा कि प्रतिदिन सुबह शाम जब भी विपद आता है या फिर कोई संकट आता है या नहीं भी आता है, चारों भाई आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, ये तो सत्य है। और मैं ये नहीं करता हूं करके मैं प्रश्न जो पूछने जा रहा हूं, हे नारायण, मुझे कहिए मेरा माता के सामने, क्या मैं प्रणाम करने से या नमस्कार करने से या नमस्कार नहीं करने से मेरा माता जो 9 महीना कोख से मुझे रखा था, जो मेरा नसीब लिख दिया, मेरा ब्रेन में जितनी मेमोरी दे दिया, मेरी शरीर की जो हड्डियां बना दिया, जो लहू मुझे दे दिया, क्या मैं प्रणाम करने से या नहीं करने से आपको क्या मेरा नसीब को आप बदल दोगे? अंतर्जामी हंसते हंसते बोला, शंख चक्र गदा पद्म, वो बोला, मैं कभी ना कर सकता हूं, ना माता से बढ़कर मैं हो सकता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, तुम मेरा भक्त बन सकते हो, मैं तेरा भगवान बन सकता हूं, मैं सिर्फ तेरा दुख देख सकता हूं, समझ सकता हूं, तेरा कर्म के हिसाब से तुम फल पाओगे। माता ने 9 महीना गर्भ में जब संचार हुए, तुमने जो न लिख दिया है उससे ना बढ़ कुछ एडिशन हो सकता है, ना कुछ डिलीशन हो सकता है, कुछ बढ़ोतरी हो सकता है, ना कुछ कमी हो सकता है। नसीब ने जो लिख दिया माता, वही रहेगा, वही अमर, तेरा आत्मा के साथ, वो शरीर के साथ वही अमर, आत्मा ही अमर रहेगा, शरीर जैसे को वैसे हो जाएगा। हे भीम भैया, तू सिर्फ तेरा कर्म करते चाहिए और माता ने जो नसीब में लिख दिया है सिर्फ वही भलेगा। लेकिन मैं तुमको इतना ही कहना चाहूंगा, एकाग्रता रखना, भक्त भगवान के बीच में मधुर संपर्क बना के रखना। जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक पंडित हुआ करता है, एक मुजरिम एक जज के बीच में एक वकील हुआ करता है, और एक धरित्री और एक मानव के बीच में ये पंच इंद्रिय तत्व होता है। तुमको आज मैंने इतना ही ज्ञान दिया। जत कर्मं तत् फलम, जो जिस प्रकार कर्म करेगा वो फल मिलेगा। लेकिन जीवन चक्र, एक काल चक्र को सामना करना पड़ेगा, वो है कहलाता है समय चक्र। समय सबसे बलवान है और वो समय के हिसाब से 2 चीज, पूरा सत्य
और धर्म में स्वयं नारायण वही दोनों जगह में ही वास करता हूं और कहीं वास नहीं करता हूं। जहां धर्म है, जहां सत्य है, मैं वहीं वास करता हूं। इसलिए मेरे को जगन्नाथ करते हैं। मेरा ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना मेरा कान है। मैं जगन्नाथ सबको देखता हूं, लेकिन आंख बंद नहीं करता हूं। सबका करता हूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं है। सबका काम कर देता हूं, चल नहीं पाता हूं, लेकिन चल के कर देता हूं। मैं सर्वत्र विचरण हूं, सर्वत्र में उभा हूं, सर्वत्र में आविर्भाव होता हूं। कोने कोने में मैं भरा हूं। पहचान तुम्हारा कर्म है, पहचान तेरा धर्म है, लेकिन जब करोगे उसी के लिए सिर्फ आपको एकाग्रता की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के साथ करिए और तू मेरा आशीर्वाद और पाओगे और माता जी की ओर से और सानिध्य होंगे। हे मां कुंती बुआ, भीम भैया ने जो बोला वो सत्य बोला, ये सत्य बोला। आपने मेरे को भीम भैया मुझे नमस्कार करे या ना करे, मैंने उसका नसीब को परिवर्तन कर ही नहीं सकता हूं। जो आपने दिया वही सत्य है, वही धर्म है, वही उसके नसीब है। मेरे को आपको कैसे लगा ये एकाग्रता का बारे में? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कुछ सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे। अगर अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट्स जरूर करोगे और मुझे पसंद करोगे और मुझे लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद।